हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का एक नया वीडियो जो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने वहां पढ़ा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज। और फिर हमने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। तो 7 प्रकार की हमारे पास मूल राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी या लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, परमताप, इसे आप ताप भी कह सकते हो। 6 है ज्योति तीव्रता और 7 है पदार्थों की मात्रा। और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं। कौन कौन सी हैं? डिस्टेंस या लेंथ, दूरी या लंबाई, मास आई मीन द्रव्यमान, टाइम आई मीन समय, इलेक्ट्रिक करंट आई मीन विद्युत धारा, परमताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड पदार्थों की मात्रा। ये 7 होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। ये क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटीज के द्वारा प्राप्त नहीं की सकती, बल्कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनाई जाती है। तो अगर हम लोग इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक सिंबल बना दें, कुछ सिंबल निर्धारित कर दें, तो हमको लिखने में या उसको डिनोट करने में बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे लंबाई, लंबाई या दूरी का सिंबल अगर हम लोग एल रखते हैं, द्रव्यमान जिसका सिंबल कैपिटल है, समय इसका सिंबल टी है, विद्युत धारा जिसका सिंबल ए या कभी कभी आई भी लिख सकते हैं, परमताप इसका सिंबल कहीं कहीं थीटा लिखा जाता है और कहीं कहीं कैपिटल के लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता इसका सिंबल आप सीडी लिख सकते हो। बट ये सिंबल हमारे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत कम ही यूज होती है। अगला है पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा इसका सिंबल आप मोल लिख सकते हो, क्योंकि इसका मात्रक, इसकी यूनिट मोल होती है। अब आप कह सकते हो जहां दूरी है, अगर हम उसके यहां पर सिंबल एल लिखते हैं, जहां द्रव्यमान है उसके यहाँ सिंबल एम रख दें, जहां समय है उसके यहाँ सिंबल टी रख दें, जहां विद्युत धारा है उसके यहाँ सिंबल ए या आई रख दें, जहां परमताप है उसके यहाँ सिंबल थीटा या के रख दें, जहां ज्योति तीव्रता है वहां सिंबल सी डी, और जहां पदार्थों की मात्रा है वहां मोल यानी एम ओ एल लिखते हैं। या फिर
हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी यूनिट्स होते हैं और हर फिजिकल क्वांटिटीज़ के जितने यूनिट होते हैं उन सभी यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि दूरी या लंबाई के यहाँ आप तो एल रख सकते हो, लेकिन साथ साथ मीटर की जगह भी आप एल रख सकते हो। सेकेंड, द्रव्यमान, इसका होता है किलोग्राम। कैसे? तो किलोग्राम की जगह भी आप एम रख सकते हो, द्रव्यमान के स्थान पर भी आप एम रख सकते हो। समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो आप सेकेंड की जगह भी टी रख सकते हो सिंबल, और समय के स्थान पर भी टी रख सकते हो। विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, तो इस एम्पियर की जगह भी आप ए या आई पुट कर सकते हो। परमताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, तो इस केल्विन की जगह भी आप के या थीटा रख सकते हो। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेन, कैंडिला, और इसका मोल। तो ये हमारे सिंबल हो गए। तो जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सबको एक सिंबल के रूप में डिनोट किया गया, जिससे पढ़ने में लिखने में थोड़ा इजी हो जाए। अब आते हैं टॉपिक पर जिसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो परिभाषा जानने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे बल यानी फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम इसके यूनिट्स लें तो आपको पता होगा द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो किग्रा मीटर सेकेंड पावर -2। तो आप देख रहे हैं जो फोर्स है उसका यूनिट मिल गया आपको किग्रा मीटर सेकेंड पर पावर -2। इसमें किलोग्राम जो है उसकी पावर 1 है, मीटर उसकी पावर 1 है, और सेकेंड उसकी पावर क्या है -2 है। और डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, यही पावर ही डायमेंशन फॉर्मूला, इसी पावर को ही डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन आपको समझ में आया होगा। अब डिफिनेशन क्या होती है, किसी भी क्वांटिटीज को अगर हम उसके यूनिट फंडामेंटल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे जैसी क्वांटिटी हो, उसको अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करें, लिखें, तो जो यूनिट्स हैं उसकी जो पावर होती है उस पावर को ही उसका डायमेंशन कहते हैं। अब जैसे आपको पढ़ना हो, लिखना है इसको कि फोर्स में नहीं बल में किलोग्राम का डायमेंशन कितना है, तो किलोग्राम का डायमेंशन 1 है। फोर्स में डिस्टेंस मीटर का डायमेंशन कितना है, 1 है। फोर्स में सेकंड का डायमेंशन कितना है, -2 है। तो डायमेंशन आपको क्लियर होगा। डायमेंशन की डिफिनेशन बहुत आसान है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम उसके फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में रिप्रेजेंट करें, व्यक्त करें, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर आती हैं उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। और अभी मैंने बताया आपको कि आप इसमें सिंबल लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया किलोग्राम जहां है वहां सिंबल आप एम लिख सकते हो, मीटर की जगह पर आप एल लिख सकते हो, सेकेंड एंड टाइम के यहां पर आप टी लिख सकते हो। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर -2। और अगर हम इसे एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये रिप्रेजेंट करता है इस फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो। तो डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर है।
डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले फंडामेंटल यूनिट्स की पावर्स होती हैं। पावर ही डायमेंशन है, डायमेंशन पावर होती है। और अगर हम उस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या यूनिट्स को उसके सिंबल के रूप में लिख दें पावर सहित और उसको एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दें तो जो फॉर्मूला आता है उसको कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन सीधी सी बात है पावर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग उसके यूनिट के रूप में एंड फंडामेंटल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो जो सब पावर आती है उससे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। और उन सिंबल्स को, उन फंडामेंटल सिंबल्स को आप पुट कर दो और उसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो तो जो फॉर्मूला आता है उसे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। तो हमने डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन के बारे में समझ लिया। डायमेंशन फार्मूला निकालते कैसे हैं तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब लिख दिया है। दूरी या लंबाई उसके मात्रक मीटर क्या आपको एल पुट करना है। द्रव्यमान आई मीन मास और उसके यूनिट किलोग्राम के जगह पर आपको यम लिखना है। टाइम समय या सेकंड के स्थान पर टी लिखना है आपको। टेम्परेचर या केल्विन के स्थान पर थीटा या के लिखना है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट या एम्पियर के स्थान पर आपको ए या आई लिखना है। ज्योति तीव्रता आई मीन कैंडिला के स्थान पर सी डी लिखना है आपको। और पदार्थों की मात्रा आई मीन मोल के स्थान पर आपको एमओएल लिखना है। कुछ खास बातें, ये जो हैं तीन सिंबल एल एम टी ये मोस्ट यूजफुल है यानी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सिंबल है। ये भी यूजफुल है बट इन दोनों का नाम बहुत ही कम आता है। तो कैंडिला आई मीन सी डी और मोल का सिंबल डायमेंशन फार्मूला लिखने में बहुत ही कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूजफुल ये है, फिर उसके बाद ये, और इनका यूज़ लगभग ना के बराबर होता है। तो अब हम एग्जाम्पल से सबके फंडामेंटल यूनिट समझेंगे और सबके फंडामेंटल यूनिट्स के लिखकर उनका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं तो आप लोग नोट करते रहिएगा, धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, कभी कभी केल्विन के यहाँ पर थीटा ना लिख के के लिखा होगा। अब के कब लिखना है तो क्वेश्चन पेपर में देगा, सिंबल में देगा कि यहाँ टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर के से रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो आप के ही लिखोगे, लेकिन अगर वो नहीं कह रहा है तो आप थीटा लिखोगे। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से कह रहा है तो आप ए से लिखोगे, वरना आई से लिख सकते हो आप। लेकिन हम लोग यहाँ पर एल एम टी थीटा ए सबसे लिखेंगे। तो चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने। पहला एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू वाइड या ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ ही होती है। आई मीन दोनों डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो हम लोग इसकी जगह भी एल ले सकते हैं और इसकी जगह भी एल ले सकते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि इसके अगर हम यूनिट निकाल लें तो लेंथ की यूनिट मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला का लिखना है हमको, तो हमने पढ़ा जहां लेंथ हो उसके जगह भी एल, या कहीं मीटर लिखा हुआ हो तो उसकी जगह भी एल लिख सकते हैं। तो यहां मीटर है, इसके यहां एल लिख सकते हैं और इसमें पावर 2 हो जाएगा। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल पर पावर 2 होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या एम और टी के पदों में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको लिख सकते हो एम पर पावर 0, एल पर पावर 2 और टी टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में किलोग्राम यानी मास का डायमेंशन 0 होता है, यानी होता ही नहीं है, यानी इसमें मास पर कोई डिपेंड नहीं होता है। लेंथ पर डायमेंशन 2 होता है और टाइम पर कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता, तो आप 0 लिख सकते हो। मतलब सिंपल सी बात, जिस डायमेंशन फॉर्मूले में इसमें से कोई एक सिंबल अगर छूट जाता है और आप उसको लिखना चाहते हो तो आप उसको सिंपल लिख करके उसकी पावर 0 कर दो।
तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L टू द पावर 2 या m पावर 0 L टू द पावर 2 और T टू द पावर 0 हो जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम आयतन, आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और अभी हमने पढ़ा जहां मीटर है वहां क्या लिखना है L, तो अगर हम मीटर क्या है L लिख दें तो ये हो जाएगा L क्यूब। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब होता है और उसमें लेंथ का डायमेंशन 3 होता है। अब इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, m टू द पावर 0 L टू द पावर 3 T टू द पावर 0। आपको ऐसे भी डायमेंशन फॉर्मूला मिल सकता है किसका, वॉल्यूम का। ध्यान रखना आपको, अगर ये नहीं है ऑप्शन में ये है तो आप इसको टिक लगाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। सेकंड चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जहां मीटर वहां आपको L पुट करना है, तो यहां हो गया L, और जहां सेकंड वहां यूनिट कितनी होती है T, और इस T को भैया ऊपर ले चलो तो ये हो गया L पर पावर 1 T पर पावर -1, और ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L T पर पावर -1, यानी L पर 1 T पर पावर -1, और इसको आप ऐसे ही पुट कर लिख सकते हो, m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 और T टू द पावर -1। बात करते हैं स्पीड चाल। तो चाल का फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही होता है। आपको पता है कि चाल का मात्रक यानी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर मीटर पर सेकंड है तो फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला L T पर पावर -1 होगा। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L T -1 और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L T पर पावर -1 होता है। और सबसे अच्छी बात है दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके यूनिट सेम, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नोट करिए इसको, और फिर चलते हैं और अगले एग्जांपल पर। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोमेंटम संवेग। मोमेंटम फॉर्मूला होता है m इंटू v, यानी मॉस इंटू वेलोसिटी। संवेग यानी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। और आपको जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो किलोग्राम के यहां पर क्या लिखने वाले हो आप, m, और पावर कितना 1, मीटर क्या लिखना है आपको L, सेकेंड अब क्या लिखना है आपको T, बट ये सेकेंड नीचे है, ऊपर जाएगा क्या T पर पावर -1 हो जाएगा। और ये है संवेग का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी संवेग के मोमेंटम के फॉर्मूले में मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -1 होता है। ऐसे वर्क कार्य। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो, बल गुणे विस्थापन। क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बारे में आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने सबसे पहले एग्जांपल में देकर बताया था आपको कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT टू द पावर -2 होता है। तो जहां फोर्स है
उसका डायमेंशन फार्मूला पुट कर सकते हो उसके यहाँ पर। हाँ, एक बात और जरूरी है, तो आप डायमेंशन फार्मूला जो है आप यूनिट से बना सकते हो, और यूनिट अगर आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले पता है, तो फार्मूले से ही बना सकते हो। हमने पिछले एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल देखे सब में हमने यूनिट निकाल करके उस मीटर के जगह पर, किलोग्राम के जगह पर, सेकंड के जगह पर पुट करके डायमेंशन फार्मूला निकाला। लेकिन जैसे जैसे फार्मूले बड़े हो जाएं, आप डायरेक्ट यूनिट ना निकाल कर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले को रखकर भी निकाल सकते हो। जैसे वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया, कितना होता है ml T⁻⁻², और डिस्प्लेसमेंट आई मीन डिस्टेंस, उसका डायमेंशन फार्मूला कितना होता है l। अब l से l में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा m⁻1, ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा 2 और T⁻⁻², और वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमको मिल गया m⁻1 l⁻2 और T⁻²। और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल। और अभी हमने पढ़ा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज, अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके यूनिट सेम हो तो उनके डायमेंशन फार्मूले भी सेम होते हैं। जैसे एनर्जी, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, इसलिए उसका डायमेंशन फार्मूला भी कितना होगा m⁻1 l⁻2 T⁻⁻² होता है। तो क्या सीखा हमने, जूल वर्क का भी होता है, वर्क का भी, और जूल एनर्जी का भी होता है, और दोनों के यूनिट सेम है, अतः उनका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। दूसरी बात, तो हमने क्या सीख लिया, वो जूल एनर्जी का फॉर्म यूनिट्स होता है, तो उसका डायमेंशन फार्मूला इतना होगा। अब आपको 11th-12th में कहीं भी किसी प्रकार की एनर्जी मिल जाए तो सबका डायमेंशन फार्मूला आपको पता है कि सबके यूनिट्स क्या होंगे, जूल होंगे। अगर सबके यूनिट्स जूल होंगे तो सबका डायमेंशन फार्मूला भी m⁻1 l⁻2 T⁻⁻² होगा। तो इस तरह से आप दुनिया में जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी ऊर्जाओं का डायमेंशन फार्मूला बता सकते हैं कि सब एनर्जी हैं, सब एनर्जी का यूनिट जूल था, और जिनके यूनिट जूल हैं उनका डायमेंशन फार्मूला m⁻1 l⁻2 T⁻⁻² होता है। अब हम लोग डायमेंशन अगर फार्मूला निकालें तो बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं हम जिसके डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। आप पूरे 11th में, पूरे 12th में जितनी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ मिलेंगी आपको सबके डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। हमने 8-10 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाला, और हम कुछ चलते देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यू के भी डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, और फिर इस डायमेंशन फार्मूले का यूजेस देखेंगे कि इसका यूज क्या है। तो चलते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, टाइम ऑफ पीरियड। वो आप जानते हो, टाइम का मिनट सेकेंड, उसके यहाँ क्या लिखना है, टी लिखना है। तो इसे आप लिख सकते हो टी, और ये ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का आपने निकाल लिया कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला T⁻⁻1 होता है। चलते हैं देखते हैं चार्ज Q इक्वल फॉर्मूला होता है IT। Q इलेक्ट्रिक करंट है और इसका सिंबल A होता है। T टाइम है, उसका सिंबल T होता है। तो इस तरह से हमको मिल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है। ऐसा आप निकाल सकते हो और कुछ भी, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। W वर्क है और Q चार्ज है। और अभी अपने आप जस्ट एग्जांपल पढ़ा कि W का डायमेंशन फॉर्मूला mL2 T⁻⁻² होता है और Q का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है। अब इसको हम सॉल्व करें तो T ऊपर पहुंच जाएगा, पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगा -1, -1 -2 -3 हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हो
m L2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन। ऐसे आप और भी निकाल सकते हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है v/r, यानी वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी, अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, L t टू द पावर -1 होता है और रेडियस का L। भैया देख रहे हो L से L क्या हो गया, कैंसिल, डायमेंशन फॉर्मूला आया t टू द पावर -1 और क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला भी t टू द पावर -1 होता है और एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला t टू द पावर -1 होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2πf। 2 नंबर है, पाई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। और सबसे खास बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप किसी फॉर्मूले से किसी यूनिट का या किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाह रहे हो और उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, तो न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकलता। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल 2πf होता है। 2 भी न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा नहीं, तो निकलेगा इसका फ्रीक्वेंसी f का, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, t टू द पावर -1। तो क्या सीखा आपने, फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला t टू द पावर -1 होता है। इसीलिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो खुद आप लोग किताब में फॉर्मूला को ढूंढिए, सबके डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।